हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, है ना। जिसमें कि हम कवर करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और उन्हीं के साथ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि ABC 3 लोग दे रखे हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है हमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें इनके की, तो 5-3-6 दे रखा है। दायित्व पक्ष की अगर हम बात करें तो लेनदार हैं, बिल्स पेबल है, इनके पूंजी दे रखी है, कितनी कितनी इन्होंने कैपिटल लगाई है फर्म में। संपत्तियों की बात करें तो इनके पास इतनी संपत्तियां पड़ी हैं, है ना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं नीचे और कि देखो, उन्होंने डी को शामिल किया। 3 लोग तो पहले से ही मौजूद थे फर्म में, उन्होंने एक बंदे को और शामिल कर लिया फर्म में, है ना। उन्होंने डी बंदे को और शामिल कर लिया, और ये बोल क्या रहे हैं कि इसको हम 1/8 भाग देंगे। फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/8 भाग हम इसको दे देंगे। डी ख्याति के लिए 12,600 रुपये लाया, और पूंजी के रूप में लाया ये 14,700 रुपये। फर्नीचर 920 रुपये, और स्कंद 10% की दर से हिरास लगाए जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, फर्नीचर की जितनी भी वैल्यू दे रखी है हमें टेबल में 7,350, उसमें से इतना फर्नीचर घिस जाएगा। और क्या बात करें, अगर हम स्टॉक की बात करते हैं स्कंद की, तो स्कंद हमारे पास 29,400 का पड़ा था। 29,400 में 10% स्कंद घट जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1,320 रुपये मरम्मत के बाकी हैं, जिनके लिए संचय करना है हमें, है ना। यानी कि बना के रखना है इतना रिजर्व, कोई शामिल हो रहा है तो उसके समय पे ही बनवा क्या रहा है जी हमसे। एक और रह गया पॉइंट के भूमि और भवन का मूल्य बढ़ जाएगा। भूमि भवन कितना हो जाएगा, 65,100 रुपये हो जाएगा, जितना भी था फर्म में उससे। आवश्यक जनरल एंट्री बनाइए, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। बैलेंस शीट तो नहीं बनवाई इसमें हमें, है ना। तरीका बता देंगे अगले क्वेश्चन में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में अब देखो, इन्होंने जनरल एंट्री बनवाई। जनरल एंट्री अगर आपने 11th सही ढंग से अगर पढ़ा है तो जनरल एंट्री आप पहले बना सकते हो, उसके बाद खाते भी बना सकते हो। लेकिन हम यहाँ से कैसे स्टार्ट करने वाले कि आपको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं आते जनरल एंट्री के, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेंगे, पूंजी खाता बना लेंगे, तो जनरल एंट्री बनाना हमें बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको आती है जनरल एंट्री बनाना तो आप जनरल एंट्री पहले भी बना सकते हैं, लेकिन हम बाद में बनाएंगे, है ना। क्यों, हम ये मान के चलते हैं कि आपने जनरल एंट्री का बेसिक्स भी नहीं आता है, तो एक अच्छा ट्रिक बताएंगे आपको जिससे कि आपकी जनरल एंट्री भी आसानी से हो जाएंगी। सबसे पहला खाता कौन सा बनवा रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। चलिए बनाते हैं यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता। ऊपर हेडिंग डाल लेंगे हम यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। इधर है हमारा पार्टिकुलर, ये डेट का कॉलम और होगा इधर। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये पार्टिकुलर का हो गया। ठीक है, और ये भी अमाउंट का हो गया। इधर आप एक लाइन और कर सकते हैं JF के लिए। ठीक है, समझ जाना आप, ये भी JF का कॉलम हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले यह क्या बोलना, यहाँ पे एक और रह गया डेट का कॉलम। ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे डेट का कॉलम हो गया। इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें तो पहला पॉइंट क्या था, देखो, जब भी आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाए तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे कि संपत्तियों की वैल्यू घट रही है ना बढ़ रही है, वहां से स्टार्ट करना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो सेकंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू 920 रुपये और स्कंद की 10% ह्रास लग जाएगा, यानी घट जाएगी। फर्नीचर का साफ साफ दे रखा है हमें 920 रुपये निकला हुआ, तो लिख देंगे हम यहाँ पे टू फर्नीचर के नाम से कितना, 920 रुपये।
और क्या करेंगे, उसके बाद हमसे बोला यहाँ पे कि 10% स्कंद को ह्रास करना है। स्कंद कितना था, 29,400 रुपये दे रखा है। इसका 10% कितना होता है, 2940। इसको भी लिख देंगे टू स्टॉक 2,940 रुपये लिख देंगे इसके भी। और देखो कोई संपत्ति बढ़ी या घटी तो नहीं है, या कोई दायित्व में कोई फर्क पड़ा हो। 1,320 रुपये अदत्त मरम्मत बिल के लिए संचय करना है। संचय करने का मतलब संचय करेंगे तो हमारा तो नुकसान ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर के नाम पे। ठीक है, रिपेयर के लिख देंगे कितना, एक बार अमाउंट देख लेते हैं, 1,320 रुपये। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भूमि और भवन 65,100 कर दिया जाएगा। वैसे कितना था, वैसे था हमारा 50,400 और 65,100 कर दिएगा। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। जितना भी डिफरेंस आ रहा है, कितना बढ़ गया उतना रेट हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि 14,700 आएगा। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं है इधर लिखने के लिए, टोटल कर देते हैं। टोटल किधर का ज़्यादा आ रहा है, टोटल आ रहा है जी क्रेडिट साइड का ज़्यादा, तो इसी क्रेडिट साइड के टोटल को हम दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक है, टोटल 14,400 700 रुपये, 14,700 रुपये इधर का ज़्यादा आ रहा है, इसी टोटल को हम यहाँ पे लिख देंगे 14,700 रुपये। जब अंतर की राशि निकालेंगे हम, तो अंतर की राशि अब किधर आएगी, फायदे ज़्यादा आ रहे हैं तो प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल ट्रांसफ़र लिख सकते हैं, या प्रॉफिट ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 3 लोग थे पुराने, तो तीनों को ही दिया जाएगा। नए बंदे को प्रॉफिट क्यों देंगे, क्योंकि वो तो अब शामिल हुआ है ना, पहले से थोड़ी था वो। ये तो पुराना प्रॉफिट है हमारा, जब वो आ रहा है तो उस टाइम पे हमने देखा कि हमारे पास कितना प्रॉफिट कमाया, वो हमने आपस में बांट लिया। अब साझेदार बना लेंगे उसको हम, है ना। तो 14,700 रुपये में से अगर हम इन तीनों अमाउंटों को घटाते हैं, 920, 2940 और 1,320, तो इसके बाद जो राशि आएगी वो आएगी 9,520 रुपये के। फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया है इस साझेदार को आने से पहले का, जो कि आपस में ये बांट लेंगे। बांटेंगे किस रेशियो में, ऊपर दे रखा था हमें सवाल में पहले ही, सवाल में पहले ही रेशियो दे रखा था हमें कितना, 6-5-3। 6-5-3 में बांट लेंगे, कितने अमाउंट को बांट लेंगे, 9,520 रुपये को, गुणा 6 और डिवाइड में कितना आएगा टोटल सबका, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 का डिवाइड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो जो राशि निकल के आएगी वो आएगी आपकी 4,080 रुपये। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9,520 को आप एक बार में 14 से डिवाइड कर लेना, जो भी राशि आएगी उसका आप एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार कर देना 5 से, और एक बार कर देना 3 से। तो तीनों के अमाउंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ए का तो आया 4,080 रुपये, बी का आएगा 3,400 रुपये, निकाल के देख सकते हैं आप, और सी का आएगा 2,040 रुपये। यहाँ तक की कहानी तो होगी हमारी ख़त्म, है ना। अब आगे करते हैं, आगे और कौन सा खाता बनवा रहे हैं ये, साझेदार के पूंजी खाते बनवा रहे हैं, तो पूंजी खाते भी बना लेते हैं हम यहाँ पे। तीन लोग पहले से थे, एक और आ गया, 4 हो गए अब, तो 4 कॉलम इसमें तो अमाउंट के बन जाएंगे पहले तो। ठीक है, 4 कॉलम तो इसमें अमाउंट के बन जाएंगे। उसके बाद इसमें JFL बनता नहीं है, तो डेट के लिए बना लेते हैं एक, ये हो गया डेट का कॉलम। ऐसे ही इधर डेट का कॉलम हो जाएगा एक, ये 4 बंदों के हो जाएंगे। ये D का हो गया, ये C का हो गया, ये B का हो गया, और ये A का हो गया। ऊपर हेडिंग में डालेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये खाता जो बन रहा है हमारा वो पार्ट साझेदार का पूंजी खाता बन रहा है। इधर डाल देंगे, ये तो हो गया डेट का, ये हो गया पार्टिकुलर का,
पार्टिकुलर यानी कि विवरण, किस चीज़ से रिलेटेड हम अमाउंट लिखने वाले हैं। विवरण के बाद ये हो गया ए का, ये बी हो गया, यहाँ पे सी, और ये डी का हो गया। फिर से यहाँ पे डेट आ जाएगी क्योंकि ये क्रेडिट साइड है अपना, और ये पार्टिकुलर आ जाएगा इधर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और ये डी हो गया। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, जब भी पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का, तो पुरानी कैपिटल देखते हैं हम क्वेश्चन में कितनी थी, 39,933, 600 और 16,800 रुपये। तो पुरानी कैपिटल सबसे पहले लिखी जाती है और इसको क्या नाम देते हैं, बाई बैलेंस बीडी, जितनी जितनी भी दे रखी थी, है ना। 39,933, 600, 39,933, 600, और एक और था सी। सी ने कितना लगाया था जब, 16,800 रुपये, तो सी के भी लिख देंगे 16,800 रुपये। डी का पहले से कुछ नहीं पड़ा था, बी डी, तो इसलिए इसके कॉलम में डैश कर देंगे। हाँ, डी ने जो नया आया साझेदार, डी जब आया पार्टनरशिप में शामिल हुआ तब तो जरूर कुछ लेके आया था, कि 12,600 की ख्याति लाया था, 14,700 कैपिटल लाया था, तो ये कैपिटल तो लाया ना कुछ, तो इसको अलग से लिख देंगे। इसको क्या नाम देंगे, बाई बैंक के नाम से लिख देंगे जो डी लेके आया। और ये सारी चीज़ें हमारी किस डेट की चल रही है, 2021, और यहाँ पे लिखना March 31, है ना। ठीक है, अब डी कितने कैपिटल लगाई थी, डी ने कैपिटल लगाई थी 14,700 रुपये। तो डी ने कितने लगाए थे, 14,700 रुपये, तो डी के कॉलम में हमने 14,700 रुपये लिख देने, क्योंकि ये नगद लेके आया तो इसको बैंक के नाम से लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें ये देखना है कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया था, ए बी सी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे इसको, किस नाम से, रीवैल्यूएशन के नाम से लिखेंगे इसको। ठीक है, याद रखना, इसको रीवैल्यूएशन के नाम से लिखते हैं। 4,080 रुपये लिखेंगे, 3,400 रुपये लिखने हमें, और कितना लिखना है, 2,040 रुपये। इसका तो कोई प्रॉफिट था ही नहीं क्योंकि ये तो नया साझेदार बन के आया है ना। अब क्या करना होगा हमें, अब देख लेंगे, कुछ और तो नहीं है पुराना बकाया इसमें। देखो इतना इन्होंने कमाया, हाँ गुडविल जरूर लाया था, ये गुडविल भी लेके आया था, कितनी, 12,600 रुपये। अब देखो नया साझेदार डी लेके आया ना गुडविल, तो ये पुराने बंदों में बांट देंगे हम। 12,600 रुपये लेके आया था ये, तो किस नाम से लिखेंगे, देखो नया साझेदार अगर कोई गुडविल लेके आया था तो उसको प्रीमियम के नाम से लिखते हैं, उसको प्रीमियम के नाम से लिखते हैं। ठीक है, याद रखना। और पुरानी अगर कोई गुडविल पड़ी होती तो उसको गुडविल के नाम से लिखते हैं और उसको बांट देते थे इन्हीं साझेदारों में, है ना। तो कितनी गुडविल लेके आया ये, एक बार देख लेते हैं। 12,600 रुपये लेके आया ये। तो 12,600 रुपये आप बांटेंगे कैसे, 12,600 पुराने अनुपात आप बांट देंगे उनको, 6/14, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12,600 को एक बार में आप 14 से भाग कर लेना, आप एक बार में 14 से भाग कर सकते हो इसको, है ना। और उसके बाद जो भी राशि आपको प्राप्त हो उसको एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार 5 से कर देना, और एक बार 3 से कर देना, तो सारे अमाउंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। सारे अमाउंट आपको मिल जाएंगे, और जो अमाउंट आएंगे निकल के वो आएंगे 5400, 4500 और 2700, 5400, 4500 और 2700 मिल जाएगा आपको। इसका तो कुछ था ही नहीं प्रीमियम क्योंकि तो लेके आया। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे, है ना, किधर का ज़्यादा आ रहा है। टोटल अगर हम देखते हैं तो टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है क्योंकि डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो इसके टोटल को ही हम जो है वो दोनों साइड में लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट में भी। जो टोटल आएंगे वो आएंगे आपके 49,380, 49,380 आएगा। एक आएगा आपका 41,500, ये होएगा 41,500 रुपये, और ये होगा आपका 21,540, 21,540, और दूसरा होगा आपका 14,700। ठीक है, इसी टोटल को हम इधर पेश कर देंगे, 49,380 और 41,500 और 21,540, और ये 14,700 रुपये। अभी इसी को हम
यहाँ पे 2021 31 मार्च में निकाल देंगे इनका क्या CD2 बैलेंस CD, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं घटाने के लिए, तो इसी टोटल को हम ऊपर लिख देंगे। 49,380, 41,500 और 21,540 और 14,700 रुपये। ये बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सवाल जो आएगा इसी टाइप का आएगा, अमाउंट चेंज हो सकते हैं, तरीका चेंज नहीं होगा, कुछ एक दो चीज़ें और नहीं बढ़ सकती हैं, जैसे कि देनदार का कुछ नहीं घटा, देनदार पे घटाने के बोल भी सकते हैं ये, है ना। अभी क्या करना है, अब करते हैं हम इसकी जनरल एंट्री बनवा रहे थे ये, तो जनरल एंट्री और बना लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने यही बोला था कि जनरल एंट्री बनाइए आप। तो जनरल एंट्री बनाने का तरीका क्या है कि देखो, जिस फॉर्मेट से आपको करना है एग्जाम में उसी फॉर्मेट को हम पूरा पेस्ट करके चलेंगे। यहाँ पे 2 कॉलम तो आपके इधर बन जाएंगे अमाउंट के, एक ये हो गया, एक ये हो गया अमाउंट का, ठीक है। उसके बाद एक LF होता है, जनरल एंट्री में LF होता है, और लेजर हम बनाते हैं तो उसमें JF होता है, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो ये डेट का कॉलम हो जाएगा अपना, ये पार्टिकुलर का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम बना लेंगे। अब उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है, देखो सबसे आसान तरीका बताते हैं। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था हमने, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो चीज़ डेबिट साइड में आई है, तो सीधी सी बात है, आपको रिवैल्यूएशन को डेबिट लिख देना, और जो चीज़ 2 में लग रही है उसको 2 में लगा के लिख देना। जैसे कि रिवैल्यूएशन को एक बार डेबिट लिख देना आप, है ना, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट लिख देंगे, जो चीज़ 2 में लग रही है उसको 2 में लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या करना है, जो चीज़ थी 2 में, जैसे कि एक फर्नीचर था, और जितने भी अमाउंट से लिखा था उस अमाउंट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फर्नीचर कितने का था, 920 रुपये ह्रास लगा था इस पे। स्टॉक भी था कुछ, स्टॉक को लिख देंगे, स्टॉक था 2940 रुपये। और क्या था, आउटस्टैंडिंग रिपेयर था, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी लिख देंगे इसमें, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर 1320 रुपये था। तीनों की अगर राशि को हम जोड़ें तो इस जोड़ को हम इधर साइड में लिख देंगे। ये हमने इधर नहीं लिखना है ना, ये क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखे गए ना हमारे 2940 और 1320 रुपये। ये क्रेडिट में नहीं, क्रेडिट में लिखा जाएगा, डेबिट में नहीं, ठीक है। अब इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल को लिख देंगे डेबिट साइड में, टोटल आएगा 5180 रुपये। एक चीज़ और रह गई तो मैं अभी, है ना, यहाँ पे नरेशन हो रह गई। नरेशन में क्या लिखना होता है, जो चीज़ की वो, जैसे कि बीइंग, बीइंग तो आगे लगाना ही है, और जो भी काम करा, जैसे कि बीइंग डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट हो गई हमारी एसेट्स को, है ना, तो बस इतना लिख के छोड़ देंगे। दूसरी एंड यहाँ पर डेट भी डाल देंगे 2021, और क्या, मार्च 31, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे, अभी इसमें प्रॉफिट और रह गया, है ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी था, तो रिवैल्यूएशन को तो डेबिट में था ना, तो रिवैल्यूएशन को तो डेबिट ही करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे रिवैल्यूएशन को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखेंगे, 2 में जो चीज़ थी, जैसे कि ए कैपिटल था, 2 बी कैपिटल था, और 2 में सी कैपिटल था, ठीक है। जितने जितने का अमाउंट था उन अमाउंट को लिख देंगे यहाँ पे। अमाउंट कितना था, 4080 था, और लिखेंगे कहाँ पे, क्रेडिट में ही, जैसे कि 4080 रुपये थे, 3400 थे, और 2040 था, ठीक है। तीनों का जोड़ लगाएंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया था इन्होंने, 9520 रुपये, ठीक है। उसके बाद अब क्या रह गया, अब क्रेडिट साइड में और रह गया कुछ, है ना। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में भी था, क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग था, क्रेडिट में था तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट में था तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर देना। इधर करते हैं
लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में था तो रिवैल्यूएशन को तो क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। कितना 14,700 रुपये, जितनी भी अमाउंट था वो लिख देंगे यहाँ पे हम 14,700 रुपये लिख देंगे। अभी क्या रह गया करने के लिए, कुछ वो पैसे भी लेके आया था है ना, कुछ वो पैसे भी लेके आया था, तो पैसे लेके आया तो फर्म में तो पैसा आ गया ना, पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने पर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट होता है। और क्या क्या लाया वो लाया कैपिटल लाया, कुछ कुछ तो डी कैपिटल लेके आया था, इसकी एंट्री ऐसे बनाएंगे। और कुछ प्रीमियम भी था क्योंकि प्रीमियम के तौर पे गुडविल लाया ये, तो इसको लिख देंगे प्रीमियम और गुडविल। ठीक है, कितना कितना लाया, वो जो अमाउंट लाया वो लिख देंगे, जैसे कि 14,700 तो ये कैपिटल लेके आया था और 12,600 रुपये ये गुडविल के लेके आया था। अगर दोनों का जोड़ करते तो 27,300 रुपये ये टोटल फर्म में लेके आया था। ठीक है, अभी क्या रह गया, अभी एक एंट्री बनाने के लिए रह गई क्या, कि ये जो गुडविल उन्होंने बांट ली थी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाके, वो और लिखी जाएगी इनको, है ना, वो और लिखी जाएगी। तो क्या इसकी एंट्री गुडविल बांटने, जो गुडविल लेके आया नया पार्टनर, उसकी गुडविल जो लेके आया था उसको बांटने की एंट्री क्या बनाते हैं, यहाँ पे करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल को डेबिट। और किस किस पार्टनर को मिली उनका नाम लिख देंगे क्रेडिट में, जैसे कि ए के क्रेडिट में लिख दिया था हमने, ए को क्रेडिट किया था, बी के खाते में क्रेडिट कर दिया था हमने कुछ पैसा, कुछ सी के खाते में क्रेडिट कर दिया था हमने। तीनों के में जो जो करा था वो हमें हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि 5400 मिला था एक को 4500 रुपये दिए थे हमने और एक को दिए थे 2700 रुपये। तीनों को अगर मिला के तो 12,600 रुपये इनको मिले थे, है ना। ऐसे करके हमें जनरल एंट्री बनानी, जनरल एंट्री का काम भी हमारा पूरा हो गया, है ना। यही 3 चीज़ें बनवाई थी और एग्जाम में भी यही 3 चीज़ों से ज़्यादा आएगा नहीं। यहाँ तो जनरल एंट्री पूछ लेगा आपको, साथ में जनरल एंट्री नहीं पूछी है तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछ लेगा। बैलेंस शीट बनाने का तरीका हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, है ना।